और महागठबंधन में भी जैसे कि मान लीजिए कि एमएलसी की पिछले बार जो है यहाँ होना किनको चाहिए था, राजद के लिए जो खून पसीना दिया, जो सींचा, जो उसको खड़ा किया। आज भी अगर ये घर परिवार अगर इससे माइनस हो जाएगा तो नवादा से माइनस है। नवादा में राजवल्लभ प्रसाद को किनार करके कोई चाहेगा राजद के यहाँ है तो यहाँ राजद कुछ है नहीं, कुछ है ही नहीं। क्या बनिस्पत है? हाँ। अच्छा, तो आप लोग जैसे कह रहे हैं कि अभी भी महागठबंधन की बात कर रहे हैं, हाँ। मतलब महागठबंधन की जब बात आती है तो जाहिर सी बात है फिर इनको इग्नोर आप कर रहे हैं। अगर निर्दलीय की जब हम चर्चा करते हैं, हाँ, तब वैसे आते हैं, ये बताइए। तब वैसे परिस्थिति में अगर जैसे मान लीजिए कि पिछले बार जो दे दिया गया वैसे लोगों को जो आज तक आरजेडी का सदस्य भी नहीं कभी रहा है और एक टिकट लेकर के वहाँ से उड़क के चल आता है साइबेरियन पक्षी की तरह, नहीं देखते कुछ दिन रहता फिर बाद में टिकिया उड़ान हो जाता है। तो ऐसे लोगों को हम लोग किसी भी कीमत पर तरजीह नहीं देंगे। अच्छा, अगर विनोद यादव चुनाव लड़ते तो क्या करें? जो पलरा है और नवादा लोकसभा की जब हम चर्चा करते हैं तो अक्सर यहाँ पे एक माहौल बन रहा है। नवादा का सांसद, नवादा का बेटा, जहाँ भी जा रहे हैं लोगों का सीधा कहना है अगर यहाँ के बेटा चुनाव में खड़े होंगे तो उनको मौका देंगे। तो बहरहाल क्या स्थिति है नवादा लोकसभा की, वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और पटना से जब हम यहाँ पे आते हैं तो बहुत सारी कहानियाँ पटना में सुनने को मिलती हैं, मगर जब ज़मीन पर आते हैं तो कहानी कुछ और रहती है। और इस बार की जो मांग है जनता की वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोकल स्तरीय नेता की ज़्यादा डिमांड है। अगर कोई व्यक्ति लोकल स्तरीय के रूप में चुनाव में खड़े होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं पलरा भारी होने की जो संभावना है वो ज़्यादा दिखती है। इस पर मूल्यांकन हम लोग आपस में बातचीत करके करेंगे, इसलिए एक व्यक्ति का ही मामला नहीं है। एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे, जब नवादा महागठबंधन की बात करते हैं तो करीब 3 फेस अभी नजर आ रहा है, 3 से 4 लोग नजर आ रहे हैं चुनाव लड़ने के मूड में है। एक विनोद यादव जी लगातार तैयारी कर रहे हैं, गांव घूम रहे हैं और अपनी तैयारी जो है सही तरीके से जो भी तैयारी होती है चुनावी रणनीति है वो बनाने का कार्य कर रहे हैं। दूसरा एक कौशल यादव है, वो भी तैयारी कर रहे हैं। तीसरा चेहरा के तौर पे नीलम देवी भी नवादा एक बार आ चुके हैं, वो भी घूम कर गए हुए हैं। क्या लगता है इन तीनों उम्मीदवार की जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे बेस्ट उम्मीदवार कौन हो सकता है? देखिए, जहाँ तक ये तीनों उम्मीदवार का सवाल है तो 2 उम्मीदवार का तो परीक्षा हो चुकी है। जनता के लिए कितना वो सजग रहे हैं, कितना वो तत्पर रहे हैं, कितना वो विकास का काम किए हैं, ये नवादा ज़िले की जनता को किसी से छिपा हुआ नहीं है। नवादा के पूर्व विधायिका नॉमिनेशन के दिन ही अपने घर से बाहर निकलती थी। इसके बाद क्षेत्र हमारे जैसा व्यक्ति अभी तक हम नहीं पहचान पाएंगे। अगर 10 महिला के साथ चौक पर रहेगी, आप कहेगा कि बताइए तो एक्स विधायक कौन नवादा का है, तो हम नहीं बता पाएंगे। जब हमारे जैसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जब नहीं पहचान सकता है तो आम लोग कितना पहचानते होंगे। अब नाम आप कहने की जरूरत नहीं, जखने एक्स विधायक है तो नवादा के कौन एक्स विधायक, ये तो सब चर्चित है। तो इसीलिए ये है। दूसरा, वहाँ मोकामा से तो उनको तो मोकामा से ही फुर्सत नहीं है, तो वहाँ मोकामा में ही मुकाम अपना वो कायम करें। और यहाँ जो है सो यहाँ का जो संघर्षशील है, तो आप देख लीजिए कि नवादा में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिस मुद्दा को लेकर के ये खास करके मंत्री जी और उनके जितने भी लोग हैं जो भी आंदोलन किया है सब उन्हीं के दिशा निर्देश में। कहना चाह रहे हैं ना कि विनोद यादव एक चेहरा बन सकते हैं सही व्यक्ति? उन लोगों से फार बेटर, वो दोनों से, उन दोनों के बनिस्पत में बहुत है। इसलिए कि कौन नाम भी तो बोलिए। नाम विनोद यादव, कौशल जी को तो सब देखा हुआ यहाँ का है। कौशल जी के रिजीम में नवादा का क्या दुर्गति हुआ है यह कहने की जरूरत नहीं है, और न ये किसी से छुपा हुआ है। चलिए, वो 2 लोग तो नेगलेक्ट हो गया पहले से ही जी। मतलब प्राथमिकता के तौर पर विनोद यादव अगर चुनाव लड़ते हैं तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? हाँ, अगर मान लीजिए कि उम्मीदवार अगर ये आते हैं महागठबंधन की ओर से तो हम लोग दिल खोल के इनके साथ रहेंगे। सिर्फ महागठबंधन, अगर निर्दलीय लड़ गया तो निर्दलीय, तब तो मामला इस पर ये विचार नार्थ रहेगा। इसलिए कि हम लोग महागठबंधन से हैं जुड़ल, है कि नहीं। अब तो उसके बाद की बात है कि क्या
होगा परिस्थिति मतलब अभी भी आप लोग असमंजस में है कि नवादा का बेटा सांसद नहीं बने। और महागठबंधन में भी जैसे कि मान लीजिए कि एमएलसी की पिछले बार जो है यहाँ होना किनको चाहिए था, राजद के लिए जो खून पसीना दिया, जो सींचा, जो उसको खड़ा किया, आज भी अगर ये घर परिवार अगर इससे माइनस हो जाएगा तो नवादा से माइनस है। नवादा में राजवल्लभ प्रसाद को किनार करके कोई चाहेगा राजद के यहाँ है तो यहाँ राजद कुछ है नहीं, कुछ है ही नहीं, इनका बनिस्बत है। हाँ। अच्छा, तो आप लोग जैसे कह रहे हैं कि अभी भी महागठबंधन की बात कर रहे हैं, हाँ। मतलब महागठबंधन की जब बात आती है तो जाहिर सी बात है फिर इनको इग्नोर आप कर रहे हैं। अगर निर्दलीय की जब हम चर्चा करते हैं, हाँ, तब वैसे अगर आते हैं तो ये बताइए, तब वैसे परिस्थिति में अगर जैसे मान लीजिए कि पिछले बार जो दे दिया गया वैसे लोगों को जो आज तक आरजेडी का सदस्य भी नहीं कभी रहा है और एक टिकट लेकर के वहाँ से उड़क के चल आता है साइबेरियन पक्षी की तरह, नहीं देखते कुछ दिन रहता है फिर बाद में टिकिया उड़ान हो जाता है। तो वैसे लोगों को हम लोग किसी भी कीमत पर तरजीह नहीं देंगे। अच्छा, अगर विनोद यादव चुनाव लड़ते हैं तो क्या करेंगे आप? विनोद यादव चुनाव लड़ेंगे तो विनोद यादव मेहनत करेंगे, ये कितना मेहनत एड़ी चोटी एक करेंगे, जितना सामर्थ्य रहेगा उतना करेंगे, जितना कैपेसिटी रहेगा उतना करेंगे। चलिए, जितना कैपेसिटी रहेगा उतना करेंगे, जाहिर से अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। चलिए, हाँ, और देखिए और लोगों से भी हम बात कर लेते हैं जो यहाँ के लोग हैं, इन लोगों से भी चर्चा करते हैं। सांसद लोकल होना चाहिए या बाहरी, पहले ये बताएं। लोकल होना चाहिए। लोकल में क्यों, कौन होना चाहिए जो काम कर सकता है? विनोद यादव को हम लोग चाह रहे हैं कि अगर इसलिए हम लोग ठग के मतलब बाहर का एमपी दो बार चला गया, इसलिए हम लोग पूरे ज़िला का जितना कार्यकर्ता है और वोटर हैं वो चाह रहे हैं कि विनोद यादव को एमपी बनावे। अभी हम लोग चोट लगा दी, हाँ, एड़ी चोटी अभी इस लगाए हैं 6 महीना पहले से, 6 महीना पहले से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, लोकल उम्मीदवार की चर्चा होती है, मतलब घर का बेटा सांसद हो, ये लगातार स्लोगन भी लोग आप लोग लगा रहे हैं जी। तो क्या मतलब और कोई व्यक्ति अगर लोकल में आता है तो उनको मौका नहीं मिलेगा? नहीं, अभी तो विनोद यादव ही रेस में है पूरे नवादा जिला के संसद के। एनडीए के लोगों के द्वारा कहा गया कि नवादा के वारसलीगंज में चीनी मिल फैक्ट्री था, उसके बदले वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री खुल रही है। करीब 1400 करोड़ की योजना वहाँ पे लॉन्च की गई, इस पर क्या कहेंगे? पहले आप सबसे पहले थोड़ा सा दूर रखिए। सबसे पहले सीमेंट फैक्ट्री को वहाँ बनाने की बात चल रही है ना। सबसे पहले ये जान लिया जाए कि भारत कृषि प्रधान देश है और ख़ास करके नवादा कृषि पर आधारित ही ज़िला है। अगर यहाँ चीनी मिल होता, चीनी मिल चालू किया जाता तो यहाँ के किसानों को लाभ होता, यहाँ के किसान को ईख का पिराई, ईख का मजदूरी मिलता, यहाँ के लोग लाभान्वित होते। लेकिन सीमेंट का फैक्ट्री अगर खुल जाता है तो यहाँ के किसान को क्या लाभ मिलेगा? उस कंपनी को मिलेगा जिसका सीमेंट का दिया गया है। यहाँ के किसान मजदूर बनकर रह जाएंगे क्या? यहाँ के किसान मजदूर बनकर रहेंगे, उससे कोई बेनिफिट नहीं। किसान को क्या इससे फ़ायदा है? तो जो भी अगर एक बोरा पहले बिजनेस को बढ़ावा दो या फिर बहुत तरह का उनका स्लोगन जो लोग बिजनेस के बढ़ावा की सीमेंट ही लोग खाएंगे। क्या चावल गेहूं की ज़रूरत नहीं है? अगर चावल गेहूं का ज़रूरत नहीं है तो सब जगह सीमेंट का फैक्ट्री खुलवा दे। ये भी अडानी की कंपनी सुने में आया है। अडानी की कंपनी है, अडानी को तो मिलेगा सब जगह। कृषि खेत को बिना जुताई किए बंजर बना देना है, उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं करना है, लास्ट में होगा कि वही अडानी जी को फैक्ट्री लगाने के लिए दे देना। अच्छा, सांसद किसे बनाना चाहते हैं ये बताएं? नवादा की सांसद, नवादा के सांसद, नवादा लोकसभा, नवादा के सांसद यहाँ के बेटा बनेगा, यहाँ का बेटा बनेगा। हाँ, इसलिए कि नवादा पूर्व में आरक्षित सीट था और जब से आरक्षण हटा है आरक्षित सीट से तो यहाँ के लोग वोट देते रहे और बाहर के लोग एमपी बन के गया। इसके बाद नवादा के बारे में उसे कोई मतलब नहीं रहा। नवादा के लोग जी रहे हैं या मर रहे हैं, नवादा में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे कोई ताल्लुकात नहीं उन लोगों का रहा। इसलिए नवादा के लोग इस बार
संकल्प लिया है कि जब भी बनेगा तो नवादा का ही लाल बनेगा, नवादा का ही नेता बनेगा, सांसद। कौन बनेगा? हमारा आप तो बता दिए, हम राष्ट्रीय जनता दल के हम नेता कार्यकर्ता भी हैं, है ना। और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के नाते राष्ट्रीय जनता दल अगर नवादा में है तो राजवल्लभ जी का योगदान जाता है, राजवल्लभ जी को श्रेय जाता है ना। राजवल्लभ जी के परिवार में उनके छोटे भाई भी हैं जो उनके राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं, चाहे वो धरना प्रदर्शन की बात हो, चाहे वो कहीं कोई काम करने की बात हो, किसी से मिलने की बात हो, किसी का मुआवजा देने की बात हो, तो उन्होंने अग्रणी रूप से जाकर के वहाँ अपना भूमिका अदा करते हैं। कौन? विनोद यादव। विनोद यादव जी। मतलब आप लोग सहमति बना रहे हैं कि अगर कोई नवादा का सांसद लोकल स्तरीय बनेगा तो वो विनोद यादव बनेगा? बिल्कुल उनका श्रेय जाता है। अगर कैसी है तैयारी कर रहे हैं अभी से आप लोग? हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं, अब विनोद जी तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन हम लोग का इच्छा है कि विनोद यादव को इस बार नवादा की राजनीति उनके हाथ में दिया जाए। विनोद यादव पहले अभी भी राष्ट्रीय जो आरजेडी के जो हैं प्रदेश महासचिव के तौर पे ये तैनात हैं। क्या लग रहा है विनोद जी अगर चुनाव में नवादा में आते हैं तो उनकी भविष्य क्या हो सकती है नवादा लोकसभा के लिए? सबसे पहले तो हम लोगों का जो एजेंडा है, हम तो पहले से भी हम लोग कहते आ रहे हैं कि नवादा का बेटा नवादा का नेता बने, नवादा का सांसद बने। और उसका रीज़न सिर्फ एक ही है, आपने भी कुछ देर पहले बोला था कि बाहरी और भीतरी में क्या अंतर है। आप जब से हम 2016 में जब से राजनीति में आए हैं तब से अभी तक जो देखे हैं, जो सांसद एक बार बन के जाते हैं 5 साल, उसके बाद दोबारा उनको नवादा से कोई मतलब नहीं रहता है। और उसका सिर्फ एक ही कारण यही है कि उनको इसी के चलते बाहरी लोगों को नवादा की चौहद्दी तक उनको पता नहीं होती है कि नवादा की चौहद्दी कहाँ है, नवादा का कौन सा गांव पिछड़ा हुआ है, कहाँ पानी का दिक्कत है, कौन से जगह पे सबसे ज़्यादा जो जन सुविधा का होना चाहिए वो नवादा के सांसद को नहीं पता होता है। मैं 2016 से देखा हूँ, 2019 में 2016 से 19 में भी देखा, 19 के बाद जो अभी वर्तमान सांसद हैं, जिला में एक बैठक होती है, दिशा की बैठक होती है। हमको जहाँ तक ज्ञात है कि पता नहीं कितने बार अभी, लेकिन साल भर से अभी तक मात्र एक बैठक हुआ है दिशा का, जिसमें सारे जनप्रतिनिधि होते हैं, सारे पदाधिकारी होते हैं। उसमें लोग एक दूसरे से अवगत होते हैं कि नवादा की मूल समस्या क्या है। जब आप यहाँ के लोगों की समस्या नहीं जान पाइएगा तब तक आप जाके लोकसभा के सदन में आप क्या रख पाइएगा। अच्छा, मतलब वो समस्या जानते ही नहीं और लोकसभा में जी 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 आप जब तक लोगों की समस्या नहीं जान पाइएगा तब तक आप सदन में अपनी बात को कैसे रख पाइएगा। वारसलीगंज का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है चीनी मिल का, चाहे वो इसके पहले के सांसद हो चाहे वर्तमान के सांसद हो, हमेशा मुद्दा रहा है चीनी मिल का, लेकिन आज तक तो निपटारा नहीं हुआ। अभी हम हमारे नेता कह गए कि वहाँ सीमेंट फैक्ट्री बन रही, सही बात है, लोग वहाँ का सीमेंट ही खाएंगे क्या? सीमेंट लोग, फिर आप वहाँ किसान को, फिर आप वहाँ के लोगों को मजदूर, आंदोलन हुआ चीनी मिल चालू करने, हाँ नहीं हुआ, क्यों मतलब सीमेंट की, चीनी की जगह सीमेंट लोग थोड़ी खाएंगे। इसका मतलब है कि आप लोगों को गुलामी की ओर ठेल रहे हैं, उसको फिर से आप मजदूर बनाना चाह रहे हैं। तो चौहद्दी तो आपको पता होना चाहिए। और जितना भी हो, नवादा का सांसद अगर नवादा का बेटा होगा, कम से कम अपने लिए कुछ करे ना करे, घर के लिए तो कुछ जरूर करेगा। घर की समस्या क्योंकि वो जानता है और जानता है कि रजौली कहाँ है, गोविंदपुर कहाँ है, गोविंदपुर में कितने पंचायत हैं, रजौली में कितने पंचायत हैं, नवादा में कितने पंचायत हैं, कौन सा गांव किधर है। तो ये चीज़ जानना, मूलभूत चीज़ जब तक आप नहीं जान पाइएगा तो सिर्फ आप आइएगा, चेहरा दिखाइएगा, तो ऐसा नहीं होता है। जी हाँ, और चलिए मुख्य रूप से ये तस्वीर आप देख सकते हैं, नवादा लोकसभा को लेकर लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और एक व्यक्ति हैं, इनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शंभू विश्वकर्मा हुआ। और ख़ास करके अभी जो हम सुन रहे थे, हम नवादा के राजनीतिक परिदृश्य को कुछ शब्दों में हम बयां करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ की राजनीति 2 ध्रुवों पर रही है हमेशा से। एक राजवल्लभ गुट का ध्रुव है और एक कौशल यादव का गुट है। दोनों के बीच टकराव
होते रही है और उसमें विगत इतिहास जो बताता है, अभी फ़िलहाल राजवल्लभ जी का गुट जो है भारी है और अभी जो अगर टिकट उनके छोटे भाई विनोद यादव को अगर मिल जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ एक दूसरे किस्म का ये माहौल तैयार हो जाएगा। और अभी से जो उनकी तैयारी चल रही है लगातार, एक लड़ाई तो है कि बाहरी और भीतरी का। बाहरी लोगों को आने का मतलब है कि वो सबसे पहले 5 साल लगा देते हैं क्षेत्र को परखने में, ना इतिहास से उनकी जानकारी रहती है, ना तो भूगोल की जानकारी रहती है, ABCD भी पता नहीं, ABCD भी क्षेत्र का पता नहीं रहता है। वो आते हैं चुन करके और जो कुछ उनके कार्यकर्ता लोग जो कुछ कहते हैं वो करते हैं। लेकिन इनके नेतृत्व में खास करके राजवल्लभ जी के निर्देशानुसार जो व्यक्ति उम्मीदवार बनेंगे, जिसमें हमको व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा भरोसा है कि जिस तरह से ये सक्रिय हैं राजनीति में भी भाई विनोद यादव जी, और जिस तरह से लोगों के बीच जा करके प्रत्येक समस्याओं पर जो दृष्टि बनाए हुए हैं, यानी लोकसभा चुनाव की जो तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी वो कर रहे हैं। और महागठबंधन से अगर इनको टिकट मिल जाता है तो निश्चित रूप से इनकी ताकत बढ़ जाएगी। यानी एक निष्पक्ष विश्लेषण के तौर पर हम कह सकते हैं राजवल्लभ यादव वो एक चेहरा है नवादा के लिए जिसे किसी टिकट की कोई पार्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिल्कुल। मगर यहाँ पे आपको पार्टी की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? हाँ, यहाँ अभी पार्टी की आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि पार्टी की अवस्था यहाँ केंद्रीय राजनीति जो है अभी भाजपा को हराने के लिए एक चूंकि सारा तंत्र जो है अभी बीजेपी के पक्ष में है, सारे तंत्र का यूज करके चुनाव जीतना चाह रही है। ऐसे में लोक चेतना जब तक पूरी तरह से हावी नहीं होगा उसके ऊपर और पूरी तरह से पर्दाफाश नहीं होगा उसकी बातों का, और ये तभी संभव है जब एकजुटता, पार्टी की भी एकजुटता हो, लोगों की एकजुटता हो और इनका जो स्थानीय नेतृत्व है, स्थानीय समझ जो है, खास करके क्षेत्रों पर जो इनका पकड़ है, लोगों को नाम से जानने की जो इनमें जो क्षमता है। किसी भी दूरगामी क्षेत्र में आप रजौली का उदाहरण देते हैं, एकदम 14 गांव वहां का काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है और वहां इनके परिवार जाकर के काम कर रहे हैं। 14 गांव जो कि जंगल है, सुअरलेटी है, भाने खाप है, कुम्हिया तरी है, परतौनिया है, उन क्षेत्रों में लगातार विकास कार्य चल रहा है। प्रत्येक गांव में पुस्तकालय भवन दिया जा रहा है। ये राजवल्लभ जी के तरफ से हो रहा है, वहाँ स्थानीय विधायक से हो, फंड का जैसे भी हो, ये क्षमता उनमें है। और उनके भाई अगर आ रहे हैं मैदान में तो निश्चित रूप से उनका पलड़ा भारी हो जाता है। और अगर गठबंधन का भी ये देखते हुए, चूंकि एक लक्ष्य है बीजेपी को हराना और बीजेपी को हराने के लिए इस ध्रुव को मजबूत करना ही होगा। एकमात्र उपाय यही है, क्योंकि दूसरे क्षेत्र में जो भी है वो बटे हुए, बिखरे हुए हैं और यहाँ पर एक मत हो सकता है। यही वजह से एकजुटता दिख सकती है। यहाँ एक निश्चित रूप से एकजुटता, महागठबंधन की एकजुटता दिख सकती है हर क्षेत्र में, चाहे वो बाहरी और भीतरी का जो लड़ाई है उसमें भी हमारे आंगन का बेटा है। यहाँ जो राजनीतिक ध्रुव बना हुआ है उसमें भी पिछले कई चुनावों से इनका ध्रुव जो सक्रिय रहा है और लगातार चुनाव जीतती रही है। और खास बात ये कि विकट से विकट परिस्थितियों में भी चुनाव जीत ले जाने की क्षमता अगर किसी में है तो राजवल्लभ परिवार में है। यही वजह है कि उनका अभी आम लोगों की ओर से भी उनका यानी कहिए कि पलड़ा भारी हो जाता है निश्चित रूप से। चलिए, आम लोगों के